भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। हमारा देश त्योहारों का देश भी है और ये सभी त्योहार हमारी परंपराओं और वैदिक परंपराओं को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का एक साधन है। इन्हीं में से एक त्योहार है अहोई अष्टमी का, जिसे सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र व शुभ जीवन के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव परिवार की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत संतान की सलामती के लिए रखे जाने वाले व्रतों में सबसे प्रमुख है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान को जीवन में कोई कष्ट नहीं होता और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। गार्डन में इस्तेमाल होने वाली खुरपी को खास तौर पर इस दिन छूने से भी मना किया जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। सुबह उठकर आप स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर फिर दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं या लगाएं और रोली चावल और फूलों से माता की पूजा करें। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी का कथा का श्रवण करें। माता अहोई को हलवा पूरी फिर किसी प्रकार की मिठाई का भोग लगाएं। सुनते हैं अहोई माता की पौराणिक कथा। कथानुसार एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सयायु के खून से सना देखा तो सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खोद करती हुई उस अपने घर आ गई। उधर जब से अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार का विलाप करने लगी। ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह की श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाया जाने पर सेठानी इतनी दुखी हुई कि उसने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति या साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। वे पूर्णतया अशक्त हो गए थे तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ और सेठानी, तेरी मिट्टी खोदते समय ध्यान न देने की वजह से सेह का बच्चा मारा गया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि तू अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगी और अहोई की माता की अजक्ता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगी तो भगवान कृपा से तो पुनः संतान की सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वस्त हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वदा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगते हुए स्वर्ग चले गए। हमें इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भली प्रकार निरीक्षण करने के बाद ही कार्य को आरंभ करना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि कथा को जोड़े में सुनना चाहिए। अब सुनते हैं अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले दिन कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं सयायु से की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथों से सेही का बच्चा मर गया। सयायु माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियां अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब जो लड़का होता है वो 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय सयायु माता की बाहिली है।
वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कराती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है ये? तब साहूकार की बहू बोली, सयायु माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पाल अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उसको तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पर स्यायु माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सयायु माता के पास पहुंचा दिया। सयायु माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर पर जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर सयायु माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है और 7 बेटे कहाँ से होंगे? सयायु माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बेटी बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन सयायु माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसके 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूज लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाओ, देख आओ वह आज रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तुम कुछ मान रही हो, खूब अजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब सयायु माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। सयायु माता जिस प्रकार वो साहूकार की बेटी की कोख खोलती है, उस प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाले और सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। इस प्रकार कथा सुनने के बाद हमें रात को तारे को देखकर उसे अर्घ्य देना चाहिए और फिर हमें भोजन करना चाहिए। इस प्रकार अहोई माता का व्रत संपूर्ण होता है। तो आशा है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि मैं आगे से कोई वीडियो डालूँ तो आपको ज़रूर मिले। तब तक के लिए जय माता दी।